दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं आज मैं दिल्ली के इतिहास के ऊपर वीडियो का दूसरा भाग लेकर आ गया हूं। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने अंत में आपसे बात की थी कि मुइज़ुद्दीन बहराम का शासन भी 1242 में समाप्त हो गया और 1242 में अलाउद्दीन मशहूद शाह ने मुइज़ुद्दीन बहराम की हत्या कर दी और खुद को 7वां सुल्तान घोषित किया। अलाउद्दीन मशहूद शाह ने 1242 में खुद को दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश दोनों का 7वां सुल्तान घोषित किया। हालांकि इनका शासन भी मात्र 4 सालों का ही रहा और 1246 में समाप्त हो गया। मशहूद शाह का शासन के शराब पीने की लत के कारण भी जल्दी समाप्त कर दिया गया। अलाउद्दीन मशहूद शाह रुकनुद्दीन फिरोज का बेटा था। रुकनुद्दीन फिरोज शमसुद्दीन इल्तुतमिश का बेटा था। अलाउद्दीन मशहूद शाह के शासन के बाद सिरुद्दीन महमूद दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश के 8वें सुल्तान घोषित किए गए। ये भी शमसुद्दीन इल्तुतमिश के ही एक बेटे थे जिसने 1246 से लेकर 1266 तक पूरे 20 साल तक शासन किया और नईमुद्दीन महमूद बहुत ही शांति से शासन करने वाले सुल्तानों में गिने गए। नईमुद्दीन महमूद 17 साल की उम्र में सुल्तान बने। हालांकि इनकी 37 साल की उम्र में ही मृत्यु हो गई। नईमुद्दीन महमूद अपने पूरे शासनकाल में एक ही हुआ कि इनकी पत्नी का नाम मलिका जहां खानी था और मलिका जहां खानी गियासुद्दीन बलबन की बेटी थी। नईमुद्दीन महमूद की निसंतान ही मृत्यु हुई थी, इसीलिए दिल्ली सल्तनत का 9वां सुल्तान गियासुद्दीन बलबन को घोषित किया गया। गियासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश दोनों के 9वें सुल्तान घोषित किए गए। गियासुद्दीन बलबन शमसुद्दीन इल्तुतमिश के 40 गुलामों में से एक थे जिसने समय के साथ अपनी अलग पहचान बनाई और 1266 में 52 साल की उम्र में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बन गए। सुल्तान गियासुद्दीन बलबन का शासनकाल भी 1266 से 1287 तक पूरे 21 साल तक चला और ये बहुत ही ज्यादा लायक शासक साबित हुए। सुल्तान गियासुद्दीन बलबन ने अपने शासन के दौरान कई बड़ी जीत हासिल की। सुल्तान गियासुद्दीन बलबन राज्य की रक्षा के लिए जासूसों को काम पर लगाने वाले दिल्ली के पहले सुल्तान साबित हुए। सुल्तान गियासुद्दीन बलबन ने अपने शासन के दौरान मंगोलों के हमले से भी 1285 में भारत की रक्षा की और ब्यास नदी की लड़ाई के दौरान हमले में मंगोलों को हरा दिया। हालांकि लड़ाई के दौरान गियासुद्दीन बलबन का एक बेटा मोहम्मद खां मारा गया। सुल्तान गियासुद्दीन बलबन ने अपने शासन के दौरान हरियाणा के मेवात के डाकुओं को भी सबक सिखाया और उन्हें जाते ज्यादा खत्म कर दिया। मेवात के डाकू दिन या रात की परवाह किए बिना दिल्ली में घुस जाया करते थे, लोगों को मार दिया करते थे, गांवों को लूट लिया करते थे और औरतों और लड़कियों के साथ भी दिन दहाड़े गलत काम किया करते थे। सुल्तान गियासुद्दीन बलबन ने इन डाकुओं से लेकर इनके अड्डों तक को भी खत्म कर दिया। 1287 में सुल्तान गियासुद्दीन बलबन का शासन समाप्त हो गया। इस समय गियासुद्दीन बलबन 72 साल के थे। सुल्तान गियासुद्दीन बलबन की मृत्यु के बाद उन्हें दिल्ली के महरौली में उनके मकबरे में दफना दिया गया जो महरौली पुरातत्व पार्क में मौजूद है। सुल्तान गियासुद्दीन बलबन की मृत्यु के बाद बंगाल के स्वतंत्र सुल्तान बुगरा खां के बेटे मुइज़ुद्दीन कैकाबाद को 1287 में दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश का 10वां सुल्तान नियुक्त किया गया। मुइज़ुद्दीन कैकाबाद 17 साल की उम्र में 1287 में सुल्तान घोषित किए गए थे और इनका शासन 3 सालों में ही समाप्त हो गया। और मुइज़ुद्दीन कैकाबाद और उसके साथ साथ उसके 6 महीने बाद उसके 4 साल के नाबालिग बेटे शमसुद्दीन कयूमर्स को 13 जून 1290 को खिलजी सरदार जलालुद्दीन खिलजी ने मार डाला और खिलजी राजवंश की स्थापना की। जलालुद्दीन खिलजी ने भी अपने शासन के दौरान कई लड़ाइयां लड़ी और लगभग सभी में जीत हासिल की। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में रणथंभौर के राजा हमीर देव चौहान की सेना को हराकर पहले मंडावर और मार्च 1291 में झाइन के किले पर भी जीत हासिल की। लेकिन जब सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना रणथंभौर किले पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी तो उन्हें यहाँ हार का सामना करना पड़ा और वो दिल्ली वापस लौट गए। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति अली गुरसब्ज को मंगोलों के हमले को विफल करने भेजा जिसमें अली गुरसब्ज कामयाब रहा। सेनापति अली गुरसब्ज ने अपनी सेना के साथ वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य के विदिशा जिले के भिलसा पर हमला किया और जीत हासिल की और इसे दिल्ली सल्तनत के क्षेत्र में शामिल किया। ये 1293 की बात है। अली गुरसब्ज ने 1296 में वर्तमान महाराष्ट्र राज्य के देवगिरी पर हमला किया और देवगिरी के यादवों को हराया और इसे भी दिल्ली सल्तनत क्षेत्र में शामिल किया। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी आम जनता के लिए बहुत ही दयालु शासक के रूप में उभर कर सामने आए, लेकिन 1296 में जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे और सेनापति अली गुरसब्ज ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी और अलाउद्दीन खिलजी के नाम से अपने शासन की शुरुआत की। जलालुद्दीन खिलजी के शासन के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत की सीमाओं को महाराष्ट्र के दौलताबाद तक फैला दिया था। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको भारत पर मंगोलों के आक्रमण वाले अपने वीडियो में दे चुका हूँ और उस वीडियो के जरिए आप अलाउद्दीन खिलजी के शासन के बारे में जान सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के शासन के अंत तक दिल्ली सल्तनत के खिलजी राजवंश की सीमाएं उत्तर भारत में राजस्थान से वाराणसी तक और दक्षिण भारत में तमिलनाडु के मदुरै तक फैला दी गई थी। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद उसके बेटे मुबारक शाह ने सिंहासन को हथिया लिया और खुद को दिल्ली सल्तनत और खिलजी राजवंश का सुल्तान घोषित किया। लेकिन मुबारक शाह ने सुल्तान बनते ही सेनापति मलिक काफूर की हत्या कर दी और अपने 7 साल के छोटे भाई शिहाबुद्दीन को अंधा करवा दिया। सुल्तान मुबारक शाह का शासनकाल भी मात्र 4 सालों का ही रहा और इनका शासनकाल
1316 से लेकर 1320 का रहा। ये बहुत ही अय्याश सुल्तानों में गिने गए और इनके शासन के दौरान राज्य का लगातार पतन हुआ, जिसका परिणाम यह हुआ कि 1320 में खिलजी राजवंश के जनरल खुसरो खान ने मुबारक खान की हत्या कर दी और अपने शासन की शुरुआत की। लेकिन खुसरो खान की भी एक गाजी मलिक नाम के विद्रोही जनरल ने हत्या कर दी और तुगलक राजवंश की स्थापना की और दिल्ली में गियासुद्दीन तुगलक के नाम से अपने शासन की शुरुआत की। तुगलक राजवंश का शासनकाल 1320 से लेकर 1414 का पूरे 96 सालों का रहा। हालांकि सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक ने अपने शासन के दौरान दिल्ली में तुगलकाबाद किले का निर्माण करवाया। दोस्तों, गियासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में भी पूरी जानकारी मैं आपको मोहम्मद बिन तुगलक वाले अपने वीडियो में दे चुका हूं और उस वीडियो के जरिए आप गियासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के बारे में जान सकते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत और तुगलक राजवंश का अगला सुल्तान घोषित किया गया। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल 1351 से 1388 का पूरे 37 सालों का रहा और फिरोज शाह तुगलक के शासन के दौरान दिल्ली सल्तनत की सीमाएं दिल्ली के आसपास तक ही सीमित रह गई थी। फिरोज शाह तुगलक के शासन के दौरान कई राज्यों में विद्रोह भड़क उठे, इनका साम्राज्य सिकुड़ता गया। फिरोज शाह तुगलक के शासन के दौरान सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजपुर, जौनपुर, फतेहाबाद, हिसार और फिरोजाबाद जैसे शहरों का निर्माण करवाया। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने गरीब लड़कियों की शादी के लिए दीवान खैरत का गठन किया और दीवान खैरत संस्था के जरिए गरीब लड़कियों का ज्यादा भला किया। इसके अलावा सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने दारुल शिफा नाम का एक अस्पताल भी बनवाया और इस अस्पताल के जरिए लोगों का ज्यादा भला किया और इस अस्पताल में लोगों का मुफ्त इलाज भी मंजूर किया। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को फिरोज शाह तुगलक इब्न मलिक रज्जब के राशि नाम से भी जाना जाता था। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासन के दौरान 5 नहरों का भी निर्माण करवाया ताकि पश्चिमी यमुना नदी के जरिए इन नहरों में पानी लाया जा सके और नहरों के पानी का इस्तेमाल अनाज और फलों की खेती के लिए किया जा सके। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक का जन्म 1309 को जौनपुर में हुआ था और इनकी मृत्यु भी 20 सितंबर 1388 में 79 साल की उम्र में जौनपुर में ही हो गई। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के पोते अबू बकर और तुगलक खां 1388 से 1390 तक दिल्ली के असफल शासक रहे, जिसके बाद फिरोज शाह तुगलक का बेटा नाजिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का 22वां सुल्तान घोषित किया गया। नाजिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक का शासनकाल 1390 से लेकर 1394 का रहा और जल्दी समाप्त हो गया, जिसके बाद नाजिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक का बेटा अलाउद्दीन सिकंदर शाह दिल्ली सल्तनत का 23वां सुल्तान घोषित किया गया। हाँ दोस्तों, मेरा दिल्ली के इतिहास के ऊपर वीडियो का दूसरा भाग यही समाप्त होता है। मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा या बुरा, प्लीज मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, इस वीडियो को सीखने को मिला हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना भी ना भूलें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स ऐसे मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और ऐसे ही देखते रहे मेरा चैनल डिवाइन हिस्ट्री। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।